बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पढ़ रहे थे, तो इसकी हम लोग कैटेगरीज पढ़ रहे थे, कैटेगरीज ए बी एंड सी एंड डी। तो हमने लास्ट टाइम कैटेगरीज ए बी सी देख ली थी। आज हम चलते हैं अपनी कैटेगरी डी की जानिब। तो पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शन मशीन्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज विच आर डिस्कसिंग हेयर। कैटेगरी ए में हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। कैटेगरी बी में हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्शन व्हीकल। कैटेगरी सी में देखा था मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। एंड आज हम कैटेगरी डी में देखेंगे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कौन कौन सा है। तो ये चारों मैंने आपको कैटेगरीज को सब डिवाइड किया था। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की कैटेगरी जो है आपके पास टनलिंग एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट की, जिसमें कंक्रीट मिक्सचर आ जाते हैं, रॉड रोलर्स आ जाते हैं, रोड रोलर्स, हॉट मिक्स आ जाते हैं, और इस तरह की डिफरेंट आपके पास हैवी ड्यूटी पंप्स आ जाते हैं। तो इन सबको हम वन बाय वन डिटेल में आज देख लेते हैं। तो चलते हैं अपनी कैटेगरी फोर की जानिब, टनलिंग एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट। अब ये किस काम के लिए यूज़ होता है आपका? अ टनलिंग बोरिंग मशीन TBM usually are known as mole is a machine used to excavate tunnels with a circular cross section through a variety of soil and rock strata. They can bore through anything from the rock to sand. अब वो कहता है कि जो टनलिंग इक्विपमेंट है आपके पास, इसका काम क्या होता है? ये आपके पास एक्सकेवेटर टनल्स को खोदने के काम आते हैं, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो वैरायटी टाइप का होता है। मीन टू से वो इस तरह का होता है कि वो आगे होल करने में मदद देता है। ये डायग्राम में आपके पास क्लियरली नज़र आ रहा होगा आपको कि ये होल करने में आसानी पैदा करते हैं। दे कैन बोर थ्रू एनीथिंग फ्रॉम रॉक टू सैंड। ये चट्टान से लेकर मिट्टी तक हर चीज़ में आपके पास बोरिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। टनल डायमीटर्स कैन रेंज फ्रॉम अ मीटर done with micro tunnel boring machines to 19.25 मीटर टू डेट। वो ये कहता है कि इनका जो डाया होता है वो 1 मीटर से लेकर 19.25 मीटर तक की आप डाया वाली चीज़ों को बोरिंग कर सकते हैं। टनल्स ऑफ लेस देन अ मीटर और सो इन डायमीटर आर टिपिकली डन यूजिंग द trenchless construction method और horizontal direction drilling rather than TBMs। अब उसने कहा है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो आपके पास 1 मीटर से 19.25 मीटर तक है, इसीलिए वो कहता है कि बिलो 1 मीटर के लिए हम लोग हॉरिजेंटल डायरेक्शन ड्रिलिंग को यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि वहाँ पे हम टनल बोरिंग मशीन्स को यूज़ करें। दूसरा इक्विपमेंट आपके पास आता है कंक्रीट मिक्सर्स। ये आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, स्मॉल लेवल पे ये यूज़ होता है। अ कंक्रीट मिक्सर आल्सो कॉमनली कॉल्ड एज अ सीमेंट मिक्सर इज़ अ डिवाइस दैट होमोजीनियसली कंबाइन सीमेंट एग्रीगेट सच एज सैंड और ग्रेवल वाटर टू फॉर्म कंक्रीट। अब ये किन चीज़ों को कंबाइन करते हैं? सैंड हो सकती है, उसमें रेत हो सकती है, सीमेंट हो सकती है, बजरी हो सकती है, और पानी हो सकता है। उन सब को मिक्स करने के लिए ये मिक्सचर इस्तेमाल की जाती है। अ टिपिकल कंक्रीट मिक्सचर यूजेस अ रिवॉल्विंग ड्रम टू मिक्स द कंपोनेंट्स। अब ये जो आपको ड्रम नज़र आ रहा है, ये कंपोनेंट्स को मिक्स करने के लिए यूज़ होता है। अब इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये किस तरह यूज़ होता है। ये ड्रम बेसिकली एक तो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन एक्सिस है इस ड्रम की, रिवॉल्व करता है इस तरह। सेकेंडली ये ड्रम इस हैंडल जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको स्टीयरिंग टाइप नज़र आ रहा है, इसकी मदद से इसको नीचे भी ले आते हैं और ऊपर भी ले जाते हैं। जब मिक्स करना होता है तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आसानी से मिक्स हो जाए, और जब हम इसको फिल करना होता है या एम्प्टी करना होता है तब इसको हम इसका मुंह हम फेस नीचे कर लेते हैं, और हम अपना अपने मटेरियल को या तो इन कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं। फॉर स्मॉलर वॉल्यूम वर्क्स पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सचर आर ऑफन यूज्ड
so that the concrete can be made at the construction site, giving the workers ample time to use the concrete before it hardens. वो कहता है कि ये स्मॉल लेवल पे यूज़ होता है और ये पोर्टेबल है। जिस तरह नीचे आपको व्हील्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और ये उस काम के लिए यूज़ होता है कि हम एक दफ़ा काम करने के बाद इसको इजीली वॉश कर देते हैं ताकि कंक्रीट इसके अंदर जमे ना, स्टोर ना हो जाए। फिर आते हैं कंक्रीट मिक्सचर्स की और टाइप्स थोड़े लार्ज लेवल पे। स्पेशल कंक्रीट ट्रांसपोर्ट ट्रक्स इन ट्रांजिट मिक्सर्स आर मेड टू ट्रांसपोर्ट एंड मिक्स कंक्रीट अप टू द कंस्ट्रक्शन साइट। अब ये क्या करते हैं, इनको हम फिलअप कर देते हैं और ये कंस्ट्रक्शन साइट तक जाते हुए अपनी चीज़ों को क्या होता है कि मिक्स कर देते हैं। दे कैन बी चार्ज विद ड्राई मटीरियल एंड वाटर विद द मिक्सिंग अकरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। कि जब आपको स्पीडी काम रिक्वायर्ड होता है, आप इसको ड्राई चीज़ों से फिलअप कर देते हो और फिर आप क्या करते हो कि ट्रांसपोर्ट जब ये मूव कर रहा होता है तो ड्यूरिंग मोशन ये रिवॉल्व भी कर रहा होता है अपने एक्सिस के इर्द। इट मीन कि ड्रम की साथ साथ स्पिन मोशन भी हो रही होती है, तो ये उसकी वजह से अपने अंदर जो मटेरियल है उसको मिक्स कर देता है। द कंक्रीट मिक्सिंग ट्रांसपोर्ट ट्रक मेंटेन्स द मटेरियल लिक्विड स्टेट थ्रू एजिटेशन और टर्निंग ऑफ द ड्रम अनटिल डिलीवरी। वो कहते हैं कंक्रीट मिक्सिंग जो है ट्रांसपोर्ट ट्रक मेंटेन द मटेरियल लिक्विड स्टेट थ्रू एजिटेशन और टर्निंग ऑफ द ड्रम। कि इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की जाती है कि ये नहीं है कि इसका सारा मटेरियल एक साइड पे चला जाए और वो इसकी अनबैलेंसिंग को क्रिएट करे, बल्कि ये सारा ओवरऑल बैलेंसिंग करके इसको बनाया जाता है। फिर आते हैं कंपैक्टर्स। कंपैक्टर्स क्या काम करते हैं, जैसा कि नाम से भी जाहिर है कंपैक्टर्स ये कंपैक्ट करने के लिए, जमाने के लिए, प्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। अ कंपैक्टर इज़ अ मशीन और मैकेनिज्म used to reduce the size of waste material or soil through compaction। तो जो आपके पास सॉइल होगी या वेस्ट मटेरियल होगा उसको कंपैक्ट करने के लिए ये उसके ऊपर चलाया जाता है ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, बैठ जाए। इन कंस्ट्रक्शन देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंपैक्टर्स। अब कंपैक्टर्स की 3 टाइप्स हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, जंपिंग जैक एंड द रोड रोलर। The road roller type compactors are used for compacting crushed road as the base layer underneath concrete or stone foundation। अब जो आपके पास होते हैं रोड रोलर्स, वो क्या करते हैं बेसिकली, वो उनके साथ टायर्स लगे होते हैं और वो साथ साथ चलते भी हैं और साथ साथ उसको प्रेस भी करते हैं। जिस तरह आप रोड्स की कंस्ट्रक्शन के टाइम आपने देखा होगा कि आपके बिल्डोजर, जिसको सिंपल वर्ड में कहा जाता है, चल रहे होते हैं, उनको अक्सर वो बेसिकली कंपैक्टर्स हैं आपके। अब सिमिलरली जंपिंग कौन से होते हैं, वो स्मॉल लेवल पे यूज़ होते हैं और जिस तरह आपने अपने घरों की फाउंडेशन लगानी होती है तो उस टाइम जो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं अप एंड डाउन, तो वो क्या होता है, वो आपके सिंपल एक मैन आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग होते हैं। सिंपल एक मैन उसको आसानी से कर सकता है, उसके साथ कोई टायर्स नहीं लगे होते, तो वो उनको कंपैक्ट करता है। आपने ये मोस्टली देखा होगा किसी चीज़ की फाउंडेशंस को जब हम बनाते हैं या अपने घरों के फर्श बनाते हैं तो उसके नीचे जो हम कंकर बिछाते हैं उनको बिठाने के लिए ये यूज़ होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रोड वाले दोस्तों ने दिखाए हुए हैं डिफरेंट आपको डायग्राम में लार्ज लेवल पे। द प्लेट कंपैक्टर्स हैज़ अ लार्ज वाइब्रेटिंग बेस प्लेट एंड इज सूटेड फॉर क्रिएटिंग अ लेवल ग्रेड। अब जिस तरह प्लेट कंपैक्टर नाम से जाहिर है कि इनकी एक लार्ज प्लेट होती है, वो क्या करती है कि वो मटेरियल के ऊपर जब गुजरती है तो उसको एक फिक्स लेवल कर देती है और फिर वो क्या होता है एक प्रॉपर अपने लेवल में आ जाती हैं। ये लार्ज लेवल पे आपके पास यूज होता है। द जंपिंग जैक टाइप इज मेनली यूज टू कंपैक्ट द बैकफिल इन नैरो ट्रेंचेस फॉर वाटर और गैस सप्लाई पाइप्स। वही बात कर रहा है आपको कि जो जंपिंग टाइप होते हैं वो आपके नैरो पैसेजेस पे यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप घरों की फाउंडेशंस बनाते हैं तो उस टाइम ये आपके पास यूज होता है। अब कहते हैं पेवर्स क्या होते हैं हमारे पास। अब पेवर इट मीन पेवर फिनिशर, asphalt finisher or paving machine is an engineering vehicle used to lay asphalt on roads
It is normally fed by dump truck. A separate machine, a roller, is used to press the hot asphalt mix, resulting a smooth even surface. अब पेवर्स का क्या काम होता है? ये क्या करते हैं, ये आपके पास असफाल्ट और इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको रोड के ऊपर डालते जाते हैं और फिर इनके ऊपर एक स्मूथ सरफेस क्रिएट होती है। जब इसके ऊपर आप एक स्मूथ, आप इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि आप एक अगेन अपना कोई कंपैक्टर टाइप चीज चलाते हैं जो उसको कंपैक्टनेस दे देती है। कंपैक्टर तो सॉरी पहले यूज होता है आपका रोड को कंपैक्ट करने के लिए, ये उसके ऊपर उसको स्मूथ करने के लिए यूज होते हैं, जिसको आप सिंपल जबान में जो आप कह सकते हैं कि वो रोड की जो ब्लैकिश जिसकी वजह से आती है, जिसको हम लुक कहते हैं, कि जो प्लास्टिक को पिघला के उसको यूज की जाती है, तो ये उस टाइम उसको स्मूथ करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं पेवर्स की कि ये क्या है, यहाँ पे आप देखें तो ये रोड को स्मूथ करता जा रहा है। एक साइड पे वो डालते जाते हैं, ये आप देख सकते हैं ट्रक ये डाल रहे हैं, पेवर्स पीछे से क्या कर रहे हैं, उसको स्मूथनेस दे रहे हैं। तो कंपैक्टर्स क्या कर रहा था, कंपैक्टर्स उसको जस्ट कंपैक्ट कर रहा था। पेवर्स क्या कर रहे हैं, पेवर्स आपके पास स्मूथनेस दे रहे हैं रोड को। एक उसको जिस तरह हम कहते हैं कि ये जो रोड है ये कार्पेटेड रोड है, तो कार्पेटेड रोड क्या होता है, ज़्यादा स्मूथ रोड होता है। तो इसी तरह पेवर्स ये काम कर रहे हैं, उसको स्मूथनेस दे रहे हैं। आगे आ जाता है आपके पास स्प्रेइंग एंड प्लास्टरिंग मशीन। अब स्प्रेइंग और प्लास्टरिंग मशीन कौन सी होती है आपके पास, देख लेते हैं। प्लास्टरिंग स्प्रेइंग अलाउज अ प्लास्टर्स to skim a dry wall more than 5 times faster than using a hand float to apply it। अब वो क्या करता है कि ये वॉल को 5 टाइम जल्दी आपका वर्क कर देता है एज कंपेयर टू जो आप सिंपल एक हैंड से यूज करते हो। ऑल्दो क्लासिक जिप्सम बेस्ड प्लास्टर्स कैन बी सेपरेट इट टू अ स्प्रे ग्रेड। अब वो ये कहता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अपने घरों को प्लस्तर कर रहे होते हैं सिंपल वर्ड्स में, तो एक अगर बंदा वो हाथ से लगा रहा है, प्लस्तर कर रहा है, तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। अगर आप वहाँ पे ये स्प्रे वाला प्लास्टरिंग यूज़ कर लेंगे तो ये ज़्यादा इजीली उसके ऊपर स्प्रे कर देगा और देन आप उसको रिफाइन कर सकते हैं इजीली। इसके बाद वो ये कह रहा है आपको कि इफ इट इज स्प्रे ग्रेड, मोस्ट प्लास्टर स्प्रेज प्रेफर द ऑर्गेनिक बेस्ड प्री मिक्सड प्लास्टर पैकेज इन अ प्लास्टिक बैग because the plaster spraying machines does not need to be cleaned out after the job is finished, providing that plaster is kept moist। कहता है कि ये प्लास्टर इतना ज़बरदस्त काम करता है आपका कि ये आपकी पूरी चीज़ को इतना लेवल कर देता है, फिनिशिंग कर देता है आपकी, कि आप दोबारा उसको फिनिश करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको क्या करता है, एक ज़बरदस्त मेथड प्रोवाइड करता है फिनिशिंग का। बशर्त क्या है इसमें कि उसके अंदर मॉइस्चरिंग होनी चाहिए आपके मटेरियल के अंदर, ताकि वो इजीली वहाँ पे स्टैंड कर सके। ये आप देख सकते हैं ये यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट्स। तो वार्म ड्राइव पंप क्या है इसको हम देख लेते हैं, और एक पिस्टन पंप क्या है। मोस्ट कॉमनली स्प्रेयर्स हैव अ वार्म ड्राइव पंप दैट पंप्स द प्लास्टर अप टू अ स्प्रे गन। अब क्या करता है कि पीछे से मोस्टली में एक पंप लगा होता है जो कि प्लास्टर को उसकी नोजल तक पंप करता है, यूजुअली 4 to 8 millimeter, that extrudes the plaster into a chamber on the end of a gun, जो कि गन तक प्लास्टर को पहुंचाता है। ये बेसिकली आपका वार्म ड्राइव पंप होता है। इसी तरह आपका पिस्टन पंप क्या करते हैं, पिस्टन पंप में आपका पिस्टन यूज हो रहा होगा जो पिस्टन की फोर्स को यूटिलाइज करके आपके प्लास्टर को आगे गन तक पहुंचाएगा। अब पढ़ लेते हैं इसको। न्यूअर टाइप्स ऑफ प्लास्टर स्प्रेयर्स have a piston pump which has sufficient pressure to spray smooth untextured plaster without compressed air। यही बात ही कर रहा है कि अनटेक्सचर्ड प्लास्टर को विदाउट कंप्रेस्ड एयर के आप पिस्टन पंप यूज करके इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे आपके पास रोड रोलर। अब रोड रोलर्स किसके लिए यूज होते हैं, इसको हम समटाइम रोड कंपैक्टर्स भी कह सकते हैं।
ये आपका कंपैक्टनेस के लिए यूज़ होता है, स्मूथनेस के लिए भी यूज़ होता है। ये इंजीनियरिंग व्हीकल है यूज टू कंपैक्ट साइल, ग्रेवल, कंक्रीट और asphalt इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो ये स्पेसिफिकली आपका रोड्स में यूज होता है। सिमिलर रोलर्स आर यूज आल्सो एट लैंडफिल्स और इन एग्रीकल्चर। अगर आपने एग्रीकल्चर में अपनी ज़मीन को कंपैक्ट बनाना है तो वहाँ भी आप रोड रोलर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास स्टोन क्रशर्स। अब जाहिर सी बात है, स्टोन क्रशर क्या होगा, ये एक ऐसी चीज़ होगी जिसके साथ हैमर्स लगे होंगे और आपके स्टोन्स को क्रश करेगा इनटू स्मॉल साइज। तो पढ़ लेते हैं इसकी बेसिक साइज क्या है। अ क्रशर इज अ मशीन डिजाइन टू रिड्यूस लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक्स। लार्ज रॉक्स को टुकड़े करके छोटे रॉक्स में तब्दील कर देता है। क्रशर्स में बी यूज टू रिड्यूस द साइज और चेंज द फॉर्म ऑफ द वेस्ट मटेरियल। अब आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है उसकी ये फॉर्म चेंज कर देता है। फॉर्म किस तरह चेंज करता है कि ये उसको, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक एक हाफ मीटर के या आपके पास एक एक फुट के आपके पास क्या हैं, आपके पास बड़े स्टोन्स हैं, आप उनको छोटे डाई में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है, हैमरिंग करवा के आप उनको क्रश कर देते हो। तो क्रश करने के बाद आप उसकी शेप भी चेंज कर सकते हो और उसकी आगे उसकी यूटिलाइजेशन भी फिर इसी तरह चेंज हो जाती है। और फिर हम इस तरह अगर अपने रॉ मटेरियल को यूज़ करें, उनको समटाइम हम रॉ मटेरियल को तोड़ के क्या करते हैं, उसको मज़ीद हम रिसाइकल कर लेते हैं, तो फिर हम उसको मज़ीद अपनी जो कंपोजिशन है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। स्टोन क्रशर्स को इसने दिखाया हुआ है आपको, डिफरेंट साइड्स पे उसने लगाए हुए हैं। ये आपके पास क्रशिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स उसने दिखाई हुई है। आगे आ जाता है आपके पास स्लरी एंड हैवी ड्यूटी पंप्स। अब ये किसके लिए आपके पास यूज हो जाते हैं। अ स्लरी पंप इज अ टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इन फिजिक्स प्रिंसिपल दैट इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल मिक्सचर। आपका स्लरी, बेसिक पार्टिकल कौन से होते हैं, वो स्लरी के होते हैं, थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू स्लरी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अब स्लरी को आपने जब एक हैवी तरीके से रोटेट करवा के आगे फेंकना हो तो आप क्या करते हैं, ये पंप यूज करते हैं। ये पंप हैवी इंपेलर यूज करता है, इसके अंदर पंखा लगा होता है। अब आपको पता है जब वो पंखा रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूटिलाइज करते हुए उस पर जब पड़ती है स्लरी पे तो उसको ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रन होता है। अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से उस स्लरी को ये फोर्स ट्रांसफर करता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से वो एनर्जी गेन करती है। अब पंप क्या करते हैं, पंप आपको पता है इज अ डिवाइस यूज टू मूव फ्लूइड सच एज लिक्विड गैसेज और स्लरीज। अ पंप डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम बाय फिजिकल और मैकेनिकल वेज। अब पंप क्या करता है, फिजिकल या मैकेनिकल वेज को यूटिलाइज करके आपके वॉल्यूम को एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर के साथ क्या करता है, फेंकता है। यही काम आपका स्लरी एंड हैवी ड्यूटी पंप्स भी करते हैं। होप सो ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया या कहीं पे आपके कन्फ्यूजन्स हैं या कुछ चीज़ रह गई है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।